तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पेपर। चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। पूर्णांक 70 का होता है और कुछ निर्देश दिए गए हैं, 6 निर्देश दिए गए हैं। तो इनको आप लोग पढ़ लेना और डायरेक्ट हम पहुँचते हैं खंड आ, बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है नोट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशानुसार ओमार आंसर शीट पर अंकित कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो वो फ्रांस से हुआ था। ये ए नंबर सही हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इटली का एकीकरण पूरा हुआ सन 1871 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका कथन है। तो बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। ये बी नंबर राइट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं फटाफट। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई। तो जिनेवा में हुई थी। सी नंबर सही है। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई। तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। ये बी नंबर राइट हो जाएगा। बेल्जियम कहाँ स्थित है। तो बेल्जियम यूरोप में स्थित है। डी नंबर सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई। ये कहता है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होगा कि 1992 ईस्वी में हुई थी। तो सी वाला राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायत राज की संस्थाएं हैं। ये डी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है। तो दोस्तों रक्षा है। ए नंबर सही है ये। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है। तो काली मिट्टी अच्छी होती है। ए नंबर सही हो जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। तो प्राकृतिक गैस है। 13 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल चना है। सी नंबर सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। तो किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। तो सोना कोयला को कहा जाता है। सी नंबर सही हो जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो तो कुछ भी ना कहे, लेकिन हम तो बहुत कुछ कहेंगे इसके बारे में। ये देखो आ गया आपके सामने। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। तो साक्षरता दर हमेशा केरल में पाई जाती है। बी नंबर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो 1935 ईस्वी में हुई। भारत में रुपये के प्रयोग की वैधता किससे प्रदान की गई। तो भारत में रुपये के प्रयोग की वैधता कानून द्वारा प्राप्त की गई। 20 नंबर क्वेश्चन है, ये इसका बहुविकल्पी का आखिरी क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। ये जिनेवा में है। तो दोस्तों खंड बा अब देखते हैं क्या है। तो खंड बा में दिया गया है वर्णनात्मक प्रश्न, उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण बताइए। 4 नंबर का है, अथवा में दिया हुआ है, कार्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल कैसे हुआ। इसमें से आप ये नहीं तो ये लिख सकते हैं। आराम से 4 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में दिया गया है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ये नहीं आता तो ये कर लीजिएगा, 4 नंबर मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, जैव और अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में दिया गया है, वनों से हमें कौन कौन से प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। ये नहीं तो ये कर लीजिएगा, 4 नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को।
तो दोस्तों बेरोजगारी दूर करने के 4 उपाय बताइए। या फिर अथवा में दिया गया है भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। इसमें से ये कर लें चाहे ये कर लें, आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। अब चलो देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड। तो दोस्तों उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। 5वां है क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है, 6 नंबर प्राप्त कर लेना है। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। या फिर अथवा में दिया गया है गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन है संघात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। तो 6 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। अथवा में अगर आप लोगों को ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस तरह किया गया, ये आप लोग बता सकते हैं। 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्णन कीजिए अथवा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। आप लोगों को 6 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में वृद्धि के उपाय बताइए। तो अथवा में दिया गया है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की समस्याओं का मूल्यांकन कीजिए। और दोस्तों अगर आप ये हैं तो ये कर सकते हैं, 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो दोस्तों मानचित्र संबंधी प्रश्न है पहला, वह स्थान जहां गांधी जी शहीद हुए, आप लोगों को बताना है। वह स्थान जहां चोरी चौरा कांड हुआ, आप लोगों को बताना है। वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, आप लोगों को बताना है। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, आप लोगों को बताना है। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, ये आप लोगों को बताना है। ख नंबर क्वेश्चन है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नर्मदा नदी को इस चिन्ह से द्वारा दर्शाना है। पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा नाम सहित इसको बताना है। तो दोस्तों और ये लिखा हुआ है गुजरात की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित। गुजरात की राजधानी आप लोगों को पता है गांधीनगर होती है। आप लोगों को चिन्ह द्वारा बताना है मैप में, आप लोगों को मैप मिलेगा उसी में आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन। चौथा, सबसे अधिक गेहूं उत्पादक एक राज्य चिन्ह द्वारा नाम सहित, आप लोगों को इस चिन्ह द्वारा बताना है। वी क्वेश्चन है 5वां। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है हीराकुंड बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आप लोगों को बताना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।